अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। यकीनन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 3। तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहला टॉपिक जो है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये केमिकल बॉन्ड वाला, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये सारे लॉन्ग है। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। तो एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? एक तो उन्हें अपनी एनर्जी कम करनी होती है, एनर्जी कम करेंगे तो स्टेबल हो जाएंगे। दूसरी बात, ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए, एनर्जी कम करने के लिए बॉन्ड बनाएंगे और स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी। पहला पॉइंट, क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं? क्योंकि केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं, एनर्जी कम करनी होती है इन्हें। दूसरी बात, स्टेबिलिटी के लिए। एटम केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि इन्हें एनर्जी कम करनी होती है, इन्हें स्टेबिलिटी चाहिए और इन्हें ऐसा बनना होता है जैसे नोबल गैसेस हैं। अब नोबल गैसेस कौन सी हैं? हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, ज़ेनोन, ये सारी नोबल गैसेस हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में है। नोबल गैसेस के आखिरी शेल के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। लेकिन जो आम एटम होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में बाकी एटम्स हैं, वो केमिकल रिएक्शन करते रहते हैं स्टेबिलिटी के लिए, अपनी एनर्जी कम करने के लिए, और उन्हें नोबल गैसेस जैसे बनने की उन्हें आदत होती है। वो चाहते हैं कि हम नोबल गैसेस जैसे बन जाएं। अच्छा, यहाँ पे है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या है? बॉन्ड का मतलब है एक ऐसी फोर्स जो दो एटम को आपस में जोड़े रखे। तो एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि ये अपनी एनर्जी कम कर सकें और स्टेबल हो सकें। Atoms have a tendency to decrease their energy. They can do this by combining with other atoms. It is a natural process because it increases the stability of atoms. ये natural process है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है एटम की और एनर्जी कम हो जाती है। वो कोशिश करते हैं अपनी एनर्जी कम करें, कंबाइन होते रहते हैं एटम्स। यहाँ पे दूसरा है, यहाँ से हाउ डू एटम्स रीड सक्सीड इन लोअरिंग देयर एनर्जी। वो कैसे अपनी एनर्जी कम कर सकते हैं? अच्छा, एटम के अंदर कुछ एटम के अंदर आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ के अंदर 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 1 होता है। तो जिनके तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो तो स्टेबल है। जिनके 3 हैं, जिनके 5 हैं, जिनके 7 हैं, वो स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल कैसे होंगे? यहाँ पे फॉलो होता है एक रूल जिसको कहते हैं डुप्लेट या ऑक्टेट। डुप्लेट का मतलब है डबल, 2। ऑक्टेट का मतलब है ऑक्टा, 8। केमिस्ट्री में ऑक्टा वर्ड निकला है। ऑक्टर का मतलब होता है 8 और डुप्लेट का मतलब है 2। जिनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोशिश करेंगे डुप्लेट रूल फॉलो करें। जिनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 5 होंगे वो कोशिश करेंगे कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करें। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे तो नोबल गैसेस जैसे बन जाएंगे, क्योंकि नोबल गैसेस के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर उन्हें 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो कोशिश करेंगे किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लें, 8 पूरे कर लें। अगर किसी के 3 इलेक्ट्रॉन है वो कोशिश करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लें और डुप्लेट अपना जो रूल है वो फॉलो कर लें। अच्छा, यहाँ पे हीलियम है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करता है? ये हीलियम नोबल गैस है, तो जिनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके नोबल गैस जैसा बन जाए, यानी हीलियम जैसे बन जाए। और जिनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है वो कोशिश करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले लें और अपना ऑक्टेट पूरा कर लें। 8 इलेक्ट्रॉन ले लें, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें, ऑक्टेट पूरा कर लें, एनर्जी कम कर लें, स्टेबल हो जाए और नोबल गैसेस जैसे बन जाए। How do atoms succeed in lowering their energy? The early chemist has started thinking about this a long time. They finally succeed to get an answer only when the noble gas helium, neon, argon, krypton, xenon were discovered. Helium has 2 electrons in their outermost shell, while other noble gases have 8 electrons. सिवाय एक हीलियम ही था जिसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, बाकी सब के जो बाकी गैसेस थे इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। We also know about these गैसेस हैव नेदर देयर एटम्स कम्बाइन विद। हमें ये पता है कि ये नोबल गैसेस हैं, ये नोबल हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, कि इसका आखिरी शेल इसका बिल्कुल कंप्लीट होता है। द प्रोबेबल रीज़न ऑफ दिस लेक ऑफ रिएक्टिविटी वाज स्टेबिलिटी, यानी कि ये जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, तो इसका मतलब ये है कि लैक ऑफ रिएक्टिविटी मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती ये नोबल गैसेस, इसका मतलब है ये स्टेबल है। It was suggested that these gases were stable due to presence of 2 electrons in helium. एक नोबल गैस थी हीलियम, नोबल गैस है हीलियम, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये है ये स्टेबल है। 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके आखिरी शेल में होते हैं, बाकी जितनी भी गैसेस हैं उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, सिवाय हीलियम के उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है।
दिस गिव राइज टू अ प्रिंसिपल, ये एक असूल फिर बना कि हैविंग टू इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज डुप्लेट रूल, हैविंग टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड डुप्लेट. The ability to gain two electrons in the outermost shell to get stable is called duplet rule. The ability to gain 8 electrons in their outermost shell to get stable is called octet rule. Having two electrons for hydrogen and helium which have only the first shell. हाइड्रोजन का जो पहला शेल है उसके एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो तो स्टेबल है, किसी और से एक और ले लेना तो वो स्टेबल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने ले लेगा, हीलियम की तरह उसकी स्टेबिलिटी बन जाएगी. यानी जिसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएगा, हीलियम जैसा बन जाएगा. जिसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है वो कोशिश करेगा कि 3 ले ले तो वो बाकी गैसेस ही नियोन आर्गोन क्रिप्टोन जैसा बन जाएगा, यानी ऑक्टेट अपना पूरा कर लेगा, ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेगा. हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटमोस्ट शेल मीन्स स्टेबिलिटी एंड हैंस अनरिएक्टिविटी एज वेल. यानी कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो अब ये अनरिएक्टिव है, ये स्टेबल है. 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो ये अब स्टेबल है, ये किसी का रिएक्शन नहीं करता. Discovery of duplet or octet rule was followed by another similar suggestions that atoms form bond because they would like to lower their energy. बाद में पता चल गया कि हाँ जी डुप्लेट और ऑक्टेट रूल जो फॉलो करते हैं एटम्स कि ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए करते हैं. एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि अपनी एनर्जी कम कर सकें, स्टेबल हो जाएं, तो वो डुप्लेट या ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे. क्योंकि जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ गैसेस ऐसी थी जिनके आखिरी शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो स्टेबल थी, वो किसी का रिएक्शन नहीं करती. तो बाकी आइटम्स भी चाहते हैं कि वो उन जैसे बन जाएं, तो इसलिए वो बॉन्ड बनाते हैं और इसलिए वो स्टेबल होते हैं, होने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम एटम जो है Na पॉजिटिव, सोडियम एटम Na, इसके आखिरी शेल में 11 इलेक्ट्रॉन है. ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, निकालेगा, देगा, क्लोरीन को देगा और या किसी और को भी दे सकता है और स्टेबल हो सकता है. सोडियम एटम इज़ ईजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबलाइज इटसेल्फ टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स while completing its octet. Sodium atoms therefore adopt the energetically easier path and lose its electron to form a bond. सोडियम के जो है सोडियम एटम इसके आखिरी शेल में 11 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा, 10 के 10 पूरे हो जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएगा पीछे. तो इन द सेम यानी कि अब 10 के 10 पूरे हो गए हैं, इसके आखिरी शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं. ठीक है, सोडियम के टोटल जो है 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आखिरी शेल्स में, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के पीछे इसके 10 इलेक्ट्रॉन पूरे, तो अब ये स्टेबल. इन दिस सेम वे इट वॉज एनर्जेटिकली, और इसकी अब एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा. अब ये जो हाइड्रोजन एटम है ये क्या करेगा, लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम प्रोटॉन और गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम हाइड्राइड आयन. अब यहाँ पे आयन की फॉर्मेशन हो रही है कि अगर हाइड्रोजन एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, एक ही इलेक्ट्रॉन था निकल गया, पॉजिटिव आयन फॉर्म हो गया, या ले ले 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो नेगेटिव आयन. इलेक्ट्रॉन का आना नेगेटिव आयन चार्ज फॉर्मेशन होती है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, अगर किसी एटम के अंदर आ गया है तो वो एटम अब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, अब आयन बन जाएगा. और अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया किसी एटम से तो पीछे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा. इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा, पीछे पॉजिटिव. इट कंप्लीट्स दिस डुप्लेट. अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स. ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सी होती हैं, जो आपके पीरियोडिक टेबल में या स्टार्टिंग वाली फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाली होती हैं, उनको अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है. और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देती हैं और पॉजिटिव आयंस इनके ऊपर फॉर्म हो जाता है, विच विल फॉर्म बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव. और इलेक्ट्रोनेगेटिव से अल्कली मेटल जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाली हैं ये 7 ग्रुप वालों के साथ रिएक्शन करती हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं. जब ये अपना लूज़ इलेक्ट्रॉन कर देंगे, इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा पॉजिटिव आयन फॉर्म हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन देंगी उनको जिनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, बॉन्ड बनेगा. अच्छा, यहाँ पे बता भी रहे हैं कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है. ऑल्दो इन द बिगनिंग ऑक्टेट रूल प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड. अच्छा, आपने क्या क्या याद करना है, आपने इसमें से याद करना है, एक ये डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद नोबल गैसेस का बताना है कि स्टेबिलिटी होती है और हर एटम की ख्वाहिश होती है कि इन जैसा बन जाए. डुप्लेट ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन बतानी है, ये क्या होते हैं. अच्छा, उसके बाद आपने बताना है सोडियम एटम जो है वो कैसे इलेक्ट्रॉन लूज़ करके
अपना स्टेबल हो जाता है। हाइड्रोजन आयन जो है अगर ये गेन करेगा तो हाइड्राइड आयन कहलाएगा, अगर लॉस करेगा तो प्रोटॉन कहलाएगा। उसके बाद आपने 1-2 लाइन बतानी है। अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ऑक्सीजन क्लोरीन वाले होते हैं। बस ये सिर्फ बता देना आपने। उसके बाद है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड, यहाँ से डेफिनेशन है व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। ये डेफिनेशन है, इज़ अ फोर्स, एक ऐसी फोर्स होती है जो दो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है, मिला के रखती है और बॉन्ड या मॉलिक्यूल बनता है। जब भी कोई बॉन्ड या कोई मॉलिक्यूल बनता है, दो एटम जब मिलते हैं मॉलिक्यूल बनता है, कंपाउंड बनता है। तो दो एटम मिले हुए हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है? ऐसी फोर्स है जो दो एटम को जोड़े हुए हैं। व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस अप्रोच, जब दो एटम्स जो हैं आपस में एक दूसरे क्लोज आते हैं तो दो किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, या तो ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गालिब आ गई, डोमिनेट आ गई फोर्स ऑफ रिपल्शन पे, तो क्या होगा? एनर्जी जो होगी उस सिस्टम की, यानी जब दो आइटम आपस में पास आ रहे होते हैं तो दो किस्म की फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव वाली या रिपल्शन वाली, सिमिलर चार्जेस वाली। याद रखिए एक बात, जब भी कोई दो अपोजिटली चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्शन फोर्स होती है। जब कोई दो एक जैसे चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव तो हो एक दूसरे के पास आएंगे तो रिपल्शन वाली फोर्सेज होगी। तो अगर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव वाले अपोजिट चार्ज वाली एक दूसरे के पास जैसे एटम आए हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गालिब आ गई हैं तो एनर्जी हो जाएगी कम और दो एटम रिएक्शन करके आपस में बॉन्ड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव है, पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, ये आपस में क्लोज आए हैं, अट्रैक्शन फोर्स हुई है तो बॉन्ड बना है। वो Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन शेल एंड सबशेल। जहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अरेंज हो जाना सर्कुलर अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का अरेंज हो जाना। अब न्यूक्लियस है ना दरमियान में, तो इधर उधर जो है गोल दायरे हैं, सर्कल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, सब शेल्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का रहना, अरेंजमेंट, इनके अरेंज होना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। बाकी ये जो अभी हमने पढ़ा ये शॉर्ट में आता है। कोई बात समझना है ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।